जिससे ऑक्सीजन का स्तर कम भी हो जाता है। अधिक बच्चे ने निमोनिया के कारण अपने जान गंवाई है। लेकिन 1 से 5 साल के बच्चों की कुल मौतों का यह 22% है। दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में मौतें सबसे ज्यादा होती है। भारत जैसी विकासशील देशों में यह समस्या बहुत आम है। निमोनिया फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण है जिससे हर उम्र के लोग प्रभावित होते हैं। हालांकि छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति इस रोग के जोखिम के दायरे में आते हैं। जब बैक्टीरिया, वायरस या अन्य कीटाणु फेफड़ों में प्रवेश करते हैं तब वायुकोश में सूजन आ जाती है। सूजन के कारण वायुकोश में तरल पदार्थ या मवाद भर सकता है जिससे ऑक्सीजन का स्तर कम भी हो जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यह एक खतरनाक स्थिति है। लंबे समय तक अनुपचारित रह जाने पर यह जानलेवा स्थिति में परिवर्तित हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निमोनिया दुनिया भर में बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। इस रोग की गंभीरता का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में वर्ष 2018 में निमोनिया के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के 8 लाख से अधिक बच्चे ने निमोनिया के कारण अपने जान गंवाई है। उसी प्रकार 2019 में निमोनिया से 5 साल से कम उम्र के 7,40,180 बच्चों की मौत हुई है, जो 5 साल के कम उम्र के बच्चों की कुल मौत का 14% है। लेकिन 1 से 5 साल के बच्चों की कुल मौतों का यह 22% है। निमोनिया बच्चों और परिवार को दुनिया का हर जगह प्रभावित करता है, लेकिन दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में मौतें सबसे ज्यादा होती है। बच्चों को निमोनिया से बचाया जा सकता है। इसे साधारण उपायों से रोका जा सकता है और कम लागत वाली, कम तकनीक वाली दवाइयों और देखभाल से इसका इलाज किया जा सकता है। श्वसन तंत्र की विफलता, सेप्सिस यानी कि रक्त प्रवाह में एक व्यापक संक्रमण, फेफड़ों की फोड़ों, इसके अतिरिक्त अस्थमा, COPD या हृदय रोग जैसी मौजूदा स्वास्थ्य समस्याएं निमोनिया के कारण और भी अधिक गंभीर हो सकते हैं। इन जटिलताओं के रोकने के लिए समय पर निदान और इलाज बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। भारत जैसी विकासशील देशों में यह समस्या बहुत आम है, इसलिए इस रोग के संबंध में पूरी जानकारी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। निमोनिया कोई संक्रामक कारणों के कारण होता है जिनमें वायरस, बैक्टीरिया और कवक यानी कि फंगस यानी कि फफूंद शामिल है। सबसे आम कुछ कारण ऐसा हो सकता है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बच्चों में जीवाणुजनित निमोनिया का सबसे आम कारण है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B जीवाणुजनित निमोनिया का दूसरा सबसे आम कारण है। श्वसन सिंसिटियल वायरस निमोनिया का सबसे आम वायरल कारण है। HIV से संक्रमित शिशुओं में न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी निमोनिया के सबसे आम कारणों में से एक है, जो HIV संक्रमित शिशुओं में निमोनिया से होने वाली सभी मौतों में से कम 1/4 के लिए जिम्मेदार है। साधारण ठंडी में होने वाली सर्दी से भी निमोनिया हो सकता है। कुछ मामलों में परजीवी भी निमोनिया का कारण हो सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली बुखार और फेफड़ों में सूजन के कारण निमोनिया हो सकता है। मानव मेटान्यूमोवायरस विशेष रूप से बच्चों में निमोनिया का कारण बन सकता है। मानव पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस यह भी एक प्रकार का वायरल निमोनिया हो सकता है। लेगोनोरिया रोग, इसका कारण लेगोनेला बैक्टीरिया होता है जो खासकर दूषित पानी के स्रोतों से हो सकता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया बैक्टीरिया यह अन्य बैक्टीरियल संक्रमण के रूप में देखा जाता है जिसे वॉकिंग निमोनिया भी कहता है। न्यूमोकोकल रोग निमोनिया का एक अन्य बैक्टीरियल कारण है जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया से हो सकता है। न्यूमोसिस्टिस निमोनिया यह फंगल संक्रमण का कारण हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोरी होती है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति बिना मुंह ढके खांसता या चीखता है
तो रोगाणु श्वास मार्ग से फेफड़ों में जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के भोजन, पेयजल या उल्टी के संपर्क में आता है तो उसे भी निमोनिया हो सकता है। दुर्लभ मामलों में बैक्टीरिया या वायरस रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के दूसरे हिस्सों से फेफड़ों में फैल जाता है। बच्चों के नाक या गले में आमतौर पर पाए जाने वाले वायरस और बैक्टीरिया सांस के जरिए फेफड़ों को संक्रमित कर सकते हैं। ये खांसी या चीख से निकलने वाले हवा में मौजूद बूंदों के जरिए भी फैल सकता है। इसके अलावा निमोनिया रक्त के जरिए भी फैल सकता है, खासकर जन्म के दौरान और उसके तुरंत बाद। निमोनिया पैदा करने वाले विभिन्न रोगाणुओं और उनके फैलाने की तरीके पर और अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह उपचार और रोकथाम के लिए बेहद जरूरी है। वायरल निमोनिया के लक्षण बैक्टीरियल निमोनिया के लक्षण से ज़्यादा हो सकता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जिन्हें खांसी और या तो सांस लेने में तकलीफ हो, बुखार के साथ या बिना बुखार के निमोनिया का निदान या तो तेज सांस लेने या छाती के निचली दीवार की अंदर की और खिंचाव की उपस्थिति से होता है, जहां सांस लेते समय उनकी छाती अंदर या पीछे की ओर जाती है। साधारणतः एक व्यक्ति में सांस लेते समय छाती फैल जाती है। वायरल संक्रमण में घरघराहट ज्यादा आम बात होता है। बहुत गंभीर रूप से बीमार शिशु भोजन करने के या पीने में असमर्थ हो सकता है तथा उन्हें बेहोशी, हाइपोथर्मिया और ऐंठन का भी अनुभव हो सकता है। छोटे बच्चे में निमोनिया का लक्षण विशेष रूप से उनके आयु और रोग की गंभीरता पर निर्भर करती है, जिनमें शामिल है बुखार, ठंड लगना, बेचैनी, पसीना आना, त्वचा का लाल होना, खांसी, सांस लेने में कठिनाई या तेज सांस लेना, भूख में कमी, उल्टी करना, शक्ति की कमी, चिड़चिड़ापन इत्यादि। साथ में कभी कभी पेशाब की मात्रा में कमी हो सकता है। 65 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों में निमोनिया के लक्षण आमतौर पर अन्य वयस्कों से थोड़े अलग हो सकते हैं, जिनमें शामिल है मानसिक स्थिति में अचानक परिवर्तन, भूख कम लगना, थकान, गंभीर मामलों में सांस लेने में मुश्किल या ब्रेथलेसनेस हो सकता है। छाती का अंदर दर्द जो गहरा और असहनीय हो सकता है। और एक प्रकार की निमोनिया है जिसे एस्पिरेशन निमोनिया कहा जाते हैं। यह तब होता है जब व्यक्ति गलती से भोजन, तरल या वमन को श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में खींच लेता है। यह अक्सर बुजुर्गों या निगलने में कठिन वाले लोगों में होता है, या तो फिर जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया है उसको भी ये बीमार हो सकता है। स्ट्रोक होने वाला आदमी के लिए यह एस्पिरेशन निमोनिया अधिक आम है। यह भोजन या तरल पदार्थ के माध्यम से फैलता है, जिसके इलाज के लिए अक्सर एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। जबकि अधिकांश स्वस्थ बच्चे अपनी प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली से संक्रमण से लड़ सकते हैं। जिन बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है उनमें निमोनिया होने का खतरा ज़्यादा होता है। कुपोषण या अल्प पोषण के कारण बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, खासकर उन शिशुओं में जिन्हें विशेष रूप से स्तनपान नहीं करवाया जाता है। पहले से मौजूद बीमारियां जैसे लक्षणात्मक HIV संक्रमण और खसरा ये बच्चे में निमोनिया होने का जोखिम बढ़ा देती हैं। पर्यावरणीय कारक भी बच्चों में निमोनिया के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं, जैसे कि बायोमास ईंधन जैसे लकड़ी या गोबर से खाना पकाने की और गर्म करने के कारण होने वाला इंडोर वायु प्रदूषण, भीड़भाड़ वाले घर में रहना और पिता-माता द्वारा धूम्रपान करना। निमोनिया होने का सबसे अधिक खतरा विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों का खासकर अधिक जोखिम हो सकता है, जैसे कि 65 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्तियों में निमोनिया का जोखिम अधिक होता है। वृद्ध व्यक्ति की रोग प्रतिरोध क्षमता कम होती है और उन्हें संक्रमण से बचाव करने में कठिनाई होती है। दिल की बीमारी, डायबिटीज, अस्थमा जैसे अन्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति में भी निमोनिया का जोखिम बढ़ जाता है।
इम्यून सिस्टम में कमजोरी वाले व्यक्तियों में निमोनिया होने का जोखिम भी अधिक होता है। धूम्रपान करने वाले लोगों में भी निमोनिया का जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि यह उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। अस्पताल में भर्ती होने वाले व्यक्तियों में भी निमोनिया का जोखिम बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ संक्रमण के लिए अधिक सक्रिय होता है। निमोनिया की पुष्टि के लिए डॉक्टर कोई प्रकार की जांच कर सकते हैं, जैसे चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग करके फेफड़ों की आवाज़ सुनते हैं। निमोनिया से फेफड़ों में असामान्य आवाज़ हो सकती है। निमोनिया की पहचान करने के लिए चेस्ट एक्सरे सबसे आम और प्रभावी जांच है। इससे फेफड़ों में संक्रमण और सूजन के क्षेत्रों की देखा जा सकता है। ब्लड टेस्ट यानी कि रक्त परीक्षण से संक्रमण की गंभीरता और प्रकार का पता लगाया जा सकता है। इससे WBC का गिनती जो संक्रमण का संकेत देती है और अन्य बैक्टीरिया या वायरस की उपस्थिति का पता चल सकता है। खांसी के दौरान निकलने वाले बलगम यानी कि स्पुतम का नमूना लिया जाता है और इसे प्रयोगशाला में जांचा जाता है, ताकि बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का पता चल सके। पल्स ऑक्सीमीटर एक सरल परीक्षण सामग्री है, जिसको उंगली पर एक छोटे सेंसर को लगाकर रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को मापा जाता है। निमोनिया के मामले में ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। चेस्ट एक्सरे से स्पष्ट परिणाम न मिलने पर CT स्कैन किया जा सकता है। इससे फेफड़ों का अधिक विस्तृत दृश्य मिलता है और संक्रमण की गंभीरता को समझने में मदद मिलती है। अगर फेफड़ों के आसपास के क्षेत्र में द्रव भर गया है तो उसे यानी कि प्लूरल फ्लूइड को निकालकर परीक्षण किया जाता है, ताकि संक्रमण का कारण का पता चले। ब्रोंकोस्कोपी जांच तब की जाती है जब संक्रमण का कारण स्पष्ट नहीं होता है या जब निमोनिया का इलाज मुश्किल हो रहा है। इसमें एक पतली लचीली ट्यूब नाक या मुंह के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचा जाता है, ताकि फेफड़ों की भीतर संरचना का निरीक्षण किया जा सकता है। ये जांचें निमोनिया के सही पहचान करने और उचित उपचार निर्धारण करने में मदद करती है। निमोनिया का उपचार संक्रमण के प्रकार और रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। सामान्यतः इस प्रकार की उपचार शामिल हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल निमोनिया का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाना चाहिए। प्राथमिक उपचार के लिए पसंदीदा एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन डिस्पर्जेबल टैबलेट है। निमोनिया के अधिकांश मामलों में मौखिक एंटीबायोटिक दवाओं का आवश्यकता होती है, जो अक्सर स्वास्थ्य केंद्र पर दी जाती है। इन मामलों का निदान और उपचार प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा सामुदायिक स्तर पर सस्ती मौखिक एंटीबायोटिक दवाओं से भी किया जा सकता है। निमोनिया के केवल गंभीर मामलों में ही हॉस्पिटल में भर्ती होने की सलाह दी जाती है। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स या अन्य दवाओं का प्रदान किया जा सकता है और अन्य प्रक्रियाओं जैसे कि ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जा सकती है। वायरल या फंगल निमोनिया के मामलों में एंटीवायरल या तो एंटीफंगल दवाओं से किया जाता है। बच्चों को निमोनिया का घरेलू उपचार भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को जितना हो सके उतना आराम दे, इससे उनका शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। बच्चे को जितना हो सके उतना तरल पदार्थ पिलाएं। प्रयास करें कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स उन्हें न दिया जाए। बच्चे को कमरे में ह्यूमिडिफायर का उपयोग करने से सांस लेने में आसानी होती है और खांसी कम होती है। छाती और पीठ पर गर्म सिकाई करने से छाती की बेचैनी को शांत करने में मदद मिलती है और सांस लेने में आसानी भी होती है। निमोनिया में गर्म पानी से नहाने या गर्म पानी से भाप लेने से बलगम की ढीला करने और खांसी को कम करने में मदद मिलती है। बच्चे 1 वर्ष से अधिक उम्र का हो तो उसे शहद देने से खांसी और गले में खराश को शांत करने में मदद मिल सकती है। निमोनिया से बचाव के लिए कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार का हो सकती है, जैसे कि हाइजीन मेंटेन करना, वैक्सीनेशन करना, धूम्रपान से बचना, स्वस्थ आहार और व्यायाम रेगुलर करना और समय पर उपचार करना। बच्चों में निमोनिया की रोकथाम बाल मृत्यु दर को कम करने की रणनीति का एक अनिवार्य घटक है। न्यूमोकोकस, खसरा और
काली खांसी यानी कि पर्टुसिस के विरुद्ध टीकाकरण निमोनिया को रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका है। बच्चों की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त पोषण बेहद जरूरी है, जिसकी शुरुआत जीवन के पहले 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान से ही किया जाता है। उसमें निमोनिया की रोकथाम से कारगर होने की बावजूद अगर बच्चा बीमार भी पड़ता है तो यह बीमारी की अवधि को कम करने में भी मदद करता है। पर्यावरणीय कारकों से जैसे कि घर के अंदर वायु प्रदूषण, उदाहरण के लिए किफायती स्वच्छ घर के अंदर चूल्हे उपलब्ध कराकर ऐसा काम का समाधान करने तथा भीड़-भाड़ वाले घर में अच्छी स्वच्छता को प्रोत्साहन करने से भी निमोनिया से बीमार होने वाले बच्चों की संख्या कमी कर सकती है। HIV से संक्रमित बच्चों को निमोनिया होने के जोखिम को कम करने के लिए कोट्राइमोक्सेजोल का दिया जाता है। वरिष्ठ लोग, क्रॉनिक रोगों से जूझे रहे लोग, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और बुजुर्ग लोगों को निमोनिया वैक्सीन की आवश्यकता पड़ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा निमोनिया और डायरिया के लिए एकीकृत वैश्विक कार्य योजना का उद्देश्य बच्चों में निमोनिया से बचाव, रोकथाम और उपचार के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों के संयोजन के साथ निमोनिया नियंत्रण में तेजी लाना है, जिसके लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, जैसे कि बच्चों को निमोनिया से बचाना, जिसमें केवल स्तनपान और पर्याप्त पूरक आहार को बढ़ावा देना शामिल है। साथ में टीकाकरण के साथ निमोनिया को रोकना, साबुन से हाथ धोना या तो सैनिटाइजर व्यवहार करना, घरेलू वायु प्रदूषण को कम करना, HIV की रोकथाम और HIV संक्रमित और उसके संपर्क में आए बच्चों के लिए कोट्राइमोक्साजोल प्रोफाइलैक्सिस व्यवस्था किया जाता है। निमोनिया के उपचार में यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक बीमारी बच्चे को सही प्रकार की देखभाल उपलब्ध हो, या तो समुदाय आधारित स्वास्थ्यकर्ता से या यदि रोग गंभीर हो तो स्वास्थ्य सुविधा केंद्र से, तथा उन्हें स्वस्थ होने के लिए आवश्यक एंटीबायोटिक्स और ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन दुख की बात यही है कि निमोनिया से पीड़ित केवल 1/3 बच्चों को ही सारा विश्व में आवश्यक एंटीबायोटिक दवाएं मिल पाती हैं। बांग्लादेश, भारत, केन्या, युगांडा और जाम्बिया सहित कई देशों ने निमोनिया और डायरिया पर नियंत्रण के कार्रवाई तेज करने हेतु जिला, राज्य और राष्ट्रीय योजनाएं विकसित की है। कई अन्य देशों ने अपने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य और बाल जीवन रक्षा रणनीतियां में डायरिया और निमोनिया से संबंधित कार्रवाई को शामिल किया है। निमोनिया का प्रभावी निदान और उपचार बाल जीवन दर में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.2.1 यानी कि बाल मृत्यु दर में कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डायरिया और निमोनिया से होने वाली रोकी जा सकने वाली मौतों को रोकना एक अत्यावश्यक प्राथमिकता है। निमोनिया एक गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन सही समय पर पहचान और उपचार से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और किसी भी संदिग्ध लक्षण के प्रकट होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए इसे संभाल कर रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। श्रोताओं, यह सामान्य जानकारी थे, लेकिन आपका चिकित्सा के लिए अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।